एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आई होप आप लोग सब सही होंगे, मैं भी सही हूँ। और आपसे मुलाकात हो रही है एक न्यू वीडियो में। और आज मैं जा रही हूँ सदर बाज़ार, मुझे कुछ सामान लेके आना है वहाँ से, और आप लोगों को भी दिखाती हूँ कि सदर बाज़ार में क्या क्या मिलता है और किस रेट पे मिलता है। प्लीज़ बने रहिए मेरी वीडियो में। तो फाइनली फ्रेंड्स, हम पहुंच चुके हैं सदर बाजार। ये सदर बाजार का मेन गेट है, यहीं से मार्केट स्टार्ट होती है। तो अब चलते हैं अंदर। मैंने मास्क पहन लिया क्योंकि स्किन एलर्जी हो जाती है मार्केट में आने से। तो इस तरह से यहाँ पे होली का सीजन है, तो होली से रिलेटेड चीजें मिल रही थी। कलर से यहाँ पे बैलून मिल रहे थे, पिचकारी मिल रहे थे। बच्चों के लिए बहुत अच्छी अच्छी पिचकारी यहाँ पे आई हुई थी। इस तरह से पूरा मार्केट कलरफुल लग रहा था। और सबसे ज्यादा चीजें यहाँ पे इस बार होली की बिक रही थी, बहुत सारे। और फिर मैं चली गई थी कुछ कॉस्मेटिक की चीजें देखने के लिए। लेना तो मुझे ज्यादा यहाँ से कुछ नहीं था, वैसे ही मैं इस गली से निकल रही थी, तो मैंने सोचा कि वीडियो बना लेती हूँ। यहाँ पे जो भी पार्लर वाले होते हैं, जिनकी शॉप होती है ना, वो लोग यहाँ से परचेज कर रहे थे। और ये पेंटिंग तो मुझे बहुत अच्छी लगी, बट मैंने खरीदा नहीं है ना, क्योंकि लाने में प्रॉब्लम हो जाती, कहीं टूट गया कुछ हुआ, क्योंकि जो सामान हमारा मेन है हम फोकस उसी में कर रहे हैं। और यहाँ पे देखो, कॉस्मेटिक के साथ साथ डेली यूज की चीजें मिल रही थी। और यहाँ पे दर्जन के हिसाब से चीजें मिल रही थी, मतलब 100, 150, 200 रुपये दर्जन। और पायल वगैरह वगैरह बहुत अच्छी आई थी, और लटकन बहुत अच्छे थे, बच्चों के क्लचर बहुत अच्छे थे। लेडीज का आइटम तो बहुत अच्छा था, लोग खूब खरीदारी कर भी रहे थे। बट ये चीजें मुझे लेनी नहीं थी, तो मैंने ली नहीं। बस एक दो आइटम मैंने खरीद ली थी, वो आपको मैं वीडियो में दिखाऊंगी। और देखो कितने कम रेट में। फिर मैंने चश्मा यहाँ से लिया था, ये भैया 50 रुपीज का एक चश्मा था, ये बेच रहे थे। मैंने ट्राई किया, मुझे अच्छा लगा, मैंने खरीद भी लिया। कुछ कुछ चीजें ऐसी होती है ना, मैं खरीद लेती हूँ जो मुझे पसंद आता है। बस ये पर्स भी अच्छे थे, बट पर्स तो मैं इस तरह का यूज करती नहीं हूँ, तो मैंने खरीदा नहीं। फिर यहाँ आते आते हमें भूख भी लगी थी। जब भी हम यहाँ पे आते हैं ना, यहाँ पे इस शॉप में इतनी अच्छी वो मिलती है, मतलब छोले भटूरे मिलते हैं, राजमा चावल मिलते हैं, बहुत टेस्टी। ऐसा टेस्ट तो मैंने बड़े बड़े रेस्टोरेंट में भी नहीं देखा। फिर हस्बैंड ने अब एक प्लेट अपने लिए, एक प्लेट मेरे लिए ऑर्डर कर ली थी। तो हमने ये छोले भटूरे खाए, और थोड़ा सा मुझे वहाँ पे स्पेस मिल गया था बैठने के लिए, और बैठ के मैंने खा भी लिया वहाँ पे। और यहाँ पर तो ऐसे ही खाना पड़ता है यार, स्पेस तो मिलता नहीं किसी शॉप के आगे, आपको बैठने का मौका मिलेगा ही नहीं, क्योंकि भीड़ इतनी ज्यादा होती है और लिमिटेड स्पेस होता है। फिर हम चले गए थे आगे मटके वाली मार्केट में, तो यहाँ पे इस तरह की चीजें मिलती हैं। यहीं से मुझे चीजें लेनी थी, लाइक स्टेशनरी के कुछ कुछ आइटम लेने थे, गिफ्ट पैक लेने हैं। तो यहीं से लिया मैंने जो जो मुझे नीड थी। और मैंने फोकस उसी चीज में कर रखा है जो मुझे अर्जेंट में नीड है। बाकी चीजें मैं अभी नहीं लूंगी, क्योंकि ले जाने में भी प्रॉब्लम होती है। यहाँ पे कुली मिल नहीं रहा था हमें। जो भी ले जाना है, मुझे और मेरे हस्बैंड को ही ले जाना था, तो मैंने सोचा कि जो अर्जेंट में नीड है हमें, वही ले लेंगे। तो इस तरह से यहाँ पे बहुत अच्छी मार्केट है। यहाँ पे A to Z चीजें आपको मिल जाती हैं। सॉफ्ट टॉयज यहाँ पे थे, पूजा सामग्री की चीजें यहाँ पे है। मतलब अलग अलग जगह जाने की जरूरत है ही नहीं, आपको एक ही जगह से मिल जाती है। कभी आप आओ तो मटके वाली गली में जरूर आना। तो टॉयज बहुत अच्छे यहाँ पे कलरफुल लग रहे थे, और हमें जो चीजें लेनी है, चलो उसको लेते हैं। और देखो, बच्चों के जो भी स्पोर्ट्स के आइटम है ना, वो भी बहुत अच्छे लग रहे थे। यहाँ पे बॉल मैंने देखी थी, पर क्वालिटी अच्छी थी इनकी, पर रेट वही था यार जो ऑनलाइन मिलता है। मैंने कहा मैं इससे अच्छा ऑनलाइन मंगा लूंगी, अभी मैं यहाँ से इतना ले नहीं जा पाऊंगी। छोटे बच्चों के लिए तो बहुत अच्छी अच्छी चीजें थी यहाँ पे। चलो अब आ गए हम ऑटो के पास, और ऑटो के पास इतनी ज्यादा भीड़ है। सामान तो हमने ले लिया, और बीच में मैंने वीडियो बनाई नहीं है, वो मैं आपको एंड में दिखाऊंगी मैंने वीडियो क्यों नहीं बनाई। और ऑटो में भी इतनी ज्यादा भीड़ है, इतनी ज्यादा भीड़ है, ऑटो या टुक टुक जो भी बोलते हैं इसको। फिर इसमें हम बैठ सदर बाजार से हम आ चुके हैं, और अब वेट कर रहे हैं कैब का, क्योंकि हम अपनी गाड़ी लेके आए नहीं थे, तो कैब में जाएंगे। और ये है पीछे पहाड़गंज थाना, थाना के सामने हम खड़े हैं, और बहुत ज़्यादा ट्रैफिक यहाँ पे था। फाइनली
फ्रेंड्स अब पहुंच चुकी हूँ घर और बहुत ज़्यादा थक भी गई हूँ। और घर आके तो मैंने चाय पी ली, थोड़ा सा रिलैक्स फील हो रहा है। तो मैंने सोचा कि अब मैं क्या क्या सामान लेके आई हूँ वो चीज़ें आपको दिखा देती हूँ, क्योंकि वहाँ पे ना जो मैं सामान लेने गई थी मैंने सोचा कि अच्छी तरह से हम शॉप पे वीडियो बनाएंगे, बट इतनी ज़्यादा भीड़ थी ना, वीडियो हम बना ही नहीं पाए। और फिर वहाँ पर ये भी डर हो रहा था कि मोबाइल चोरी ना हो जाए, क्योंकि जब हम भीड़ वाली मार्केट में जाते हैं ना, वहाँ पर मोबाइल चोरी होने का भी डर लगता है। इसलिए मैंने सोचा कि अभी वीडियो को अवॉइड करो, मैं बाद में दिखा दूंगी जो जो चीज़ें लेके आई हूँ। और बहुत ज़्यादा भीड़, क्योंकि होली की वजह से बहुत ज़्यादा, होली और दिवाली के टाइम पे तो बड़ा मुश्किल होता है सदर बाज़ार में। वैसे तो भीड़ हमेशा रहती है वहाँ पे, पर जब भी ये फेस्टिवल्स आते हैं ना उस टाइम पे बहुत ज़्यादा, क्योंकि मेरे लिए, मुझे भी कुछ कुछ ऐसी चीज़ें लेके आनी थी जो स्कूल के लिए मेरे इम्पोर्टेंट था। तो मैंने कहा मैं लेके आती हूँ, फिर होली के बाद मुझे टाइम नहीं मिलता है क्योंकि बच्चों के एग्ज़ाम्स हो जाते हैं, तो बहुत बिजी हो जाती हूँ। कभी रिपोर्ट कार्ड बनाना, कभी एग्ज़ाम्स और एक्टिविटीज़, बहुत सी चीज़ें होती है प्ले स्कूल में, इसलिए मैं सामान लेके आ गई हूँ। चलिए आपको दिखाती हूँ मैं क्या क्या लेके आई हूँ। तो यहाँ पे मैं लेके गई थी अरुण वस्त्र भंडार का जो बड़ा सा बैग है ना, तो इसमें इजीली सामान आ जाएगा, क्योंकि काफ़ी टाइम हमने पहले कुछ वहाँ से शॉपिंग की थी, तो ये बैग मैंने संभाल के रखा था और इसमें सामान लेके आए हैं। और जो ये पेटी दिख रही है ना, इसमें बच्चों के गिफ्ट आइटम है। और जल्दी से दिखाती हूँ मैं क्या क्या लेके आई हूँ, और जो वहाँ पे मैं नहीं दिखा पाई ना, यहाँ पे आपको दिखा देती हूँ। चलिए देखते हैं हम इसमें क्या क्या है। तो चलिए फ्रेंड्स, आप क्या क्या लेके आई वो दिखाती हूँ मैं। और फर्स्ट है ये बैलून, इतने सारे बैलून लेके आई हूँ ना, जो हमारे, यार खुल भी गए थे, जो हमारे स्कूल में एक्टिविटीज होती है, हम डे सेलिब्रेट करते हैं ना, ये सारे स्कूल के लिए, मैं इसीलिए सदर गई थी। वैसे तो मैं और चीजें ऑनलाइन मंगा ही लेती हूँ, इतने सारे तो मैं बैलून लेके आई हूँ वहां से। मतलब बहुत कम रेट में मिल रहे थे, यहाँ तो ये मिलता है 70-80, कोई कोई 100 रुपीज का भी पैकेट देते हैं, पर सदर में मुझे ना ये 35 रुपीज का 1 पैकेट मिल जाता है। वहां जाने का फायदा यही है कि कम रेट में चीजें मिल जाती है, अच्छी क्वालिटी के बैलून है। एंड उसके बाद मैं पेन लेके आई हूँ, क्योंकि पूरे साल बच्चे, नहीं है सॉरी, ये तो पेंसिल है। तो ये पेंसिल बहुत अच्छी क्वालिटी के हैं, लाइक हम कभी कोई एक्टिविटी कराते हैं, बच्चों को कुछ देना होता है, प्राइज देना होता है फर्स्ट सेकंड थर्ड में, तो बच्चों को अगर पेंसिल भी मिलती है ना, बच्चे बहुत खुश होते हैं। तो बच्चों के लिए ये पेंसिल्स लेके आई हूँ। आप देखते हैं उनकी क्वालिटी कैसी है। वहां पे तो मैंने लिखा तो बहुत अच्छा, मतलब ये पेंसिल भी मुझे 100 रुपीज का पैकेट मिल गया था, तो ये भी मुझे अच्छा लगा वहां पे, इसलिए मैंने खरीद लिया। और बाकी दिखाती हूँ क्या है। और बाकी ये कलर्स लेके आई हूँ, होली के जो कलर्स होते हैं, मतलब ये होली के पैकेट ना वहाँ पे क्या रेट में मिल रहे थे, मैंने कुछ कुछ तो इसमें से मतलब कलर वाइज लेके लिए हैं। 100 के 20, मतलब यहाँ पे इसमें प्राइस लिखा हुआ है 35 रुपीज का ईच, बट ये 100 के 20 मिल गए थे, तो बहुत फायदे वाली चीज है ये भी। एंड उसके बाद मैं कुछ थैले लेके आई हूँ जो मुझे स्कूल के लिए चाहिए थे। एंड ये भी बैलून का पैकेट, और ये भी, ये पेन है, ये पेन है 200 का पैकेट है, मतलब 3 रुपए का एक पेन मुझे मिला ये। और रेड कलर में तो स्कूल में चाहिए ही होता है, टीचर्स को भी चाहिए होता है, मुझे भी चाहिए होता है, तो मैंने कहा चलो ये वाला पेन मुझे अच्छा लगा, और बहुत सॉफ्ट लिख भी रहा है ये। और साथ में अपने बेटे के लिए इतने सारे कलर्स लेके आई हूँ, ये तो मैं छोटे बच्चों में यूज करूंगी नहीं, पर अपने बेटे के लिए लेके आई हूँ ये चीजें, ये लेके आई हूँ। और साथ में ये टेप लेके आई हूँ, कलरफुल स्कूल के यूज का है ये भी। और बच्चों के लिए लेके आई हूँ ब्लू पेन, ये ब्लू पेन भी 200 रुपीज का है, ये भी 3 रुपए का एक पड़ा मुझे। और साथ में मैं ये टेप लेके आई हूँ, क्योंकि ये तो स्कूल में चाहिए ही होता है ना, तो पूरे साल बहुत लगता है हमारा ये टेप, जब भी हम डेकोरेशन करते हैं, पेस्ट करते हैं, कुछ भी चीजें, तो उसमें हमें बहुत यूज आता है। तो एक साथ चीजें आ जाती है तो मेरे लिए ज्यादा हेडेक नहीं रहता है, क्योंकि चीजें होती है तो ईजी होता है ना यूज करने में। तो ये टेप लेके आई हूँ। एंड ये रैप करने के लिए, कभी बच्चों को गिफ्ट देना है, लाइक चिल्ड्रंस डे में हम बच्चों को गिफ्ट देते हैं, और कभी बर्थडे में कुछ भी पैक कर सकते हैं, मतलब ट्रांसपेरेंट जो पॉलिथीन होते हैं ना, वो लेके आई। एंड साथ में ये सीजन लेके आई हूँ। और क्या लेके आई हूँ, ये सॉक्स ये मेरे हस्बैंड के लिए सॉक्स, 100 के 5 सॉक्स थे, बहुत अच्छे हैं, क्वालिटी अच्छी लगी मुझे इनकी। एंड साथ में कुछ व्हाइट सीड्स लेके आई स्कूल के लिए, ये बर्थडे कार्ड बनाते हैं बच्चों को, कुछ भी हम चीजें देते हैं ना, फर्स्ट डे ऑफ स्कूल से रिलेटेड एक्टिविटी जो भी होती है उसके लिए है। और ये है गिफ्ट पेपर, गिफ्ट स्कूल में बच्चों को देना है, तो इसलिए गिफ्ट पेपर एक साथ लेके आई, मतलब 50 रुपए का एक पूरा मिल गया था, 50 रुपए में इसमें कितने 50 रुपीज के 100 पैक, बहुत, ये तो बहुत फायदे वाली चीज लगी मुझे।
एंड साथ में अभी कन्या पूजन आएगा ना, कन्या पूजन में मैं गर्ल्स के लिए ये चीजें मुझे बहुत अच्छी लगी, छोटे छोटे बीड्स है उनके सर पे लगाने के लिए, तो ये भी लेके आई। और ये लेके आई अपने हस्बैंड के लिए हैंकी, क्योंकि पूरे साल उनके हैंकी होती रहती है, तो कॉटन के हैंकी है। ये भी मुझे 150 में 12 मिल गए थे, मतलब 1 दर्जन। ठीक है। और ये छोटे बच्चे जो अभी कन्या पूजन होगा तो कन्या को देने के लिए ये हैंकी लेके आई हूँ। और ये भी था 100 रुपीज के 12, ये भी बहुत अच्छे रेट में मिल गया मुझे वहां पे। और कितने सारे ग्लू लेके आए हो, स्कूल में तो ये चीजें चाहिए होती है ना, पर ये भी मुझे अच्छा लगा, ये लेके आई हूँ। और साथ में मार्कर, व्हाइट बोर्ड मार्कर, स्टेपलर एंड कलर्स लेके आई हूँ बहुत सारे इस टाइप के कलर्स। तो इसमें भी मुझे 150 रुपीज का एक बॉक्स मिल गया था। और साथ में क्या लेके आई हूँ, बस ये घर के लिए जूने, ये भी 100 रुपीज का पैकेट था, मैंने कहा पूरा साल चल जाएगा। ये तो 10 रुपीज का ईच था ये, मैंने 50 रुपीज के लिए तो 50 रुपीज के 5 आ गए। मतलब क्वालिटी बहुत अच्छी है कभी कभी यूज करने के लिए। बस इसमें कलर्स वगैरह वगैरह है। और मैं आप दिखाती हूँ गिफ्ट में बच्चों के लिए क्या लेके आई हूँ मैं इस बार। ऐसे ये चीजें हैं, ये गर्ल्स के लिए है पिंक कलर का, एंड ये बॉयज के लिए है, क्योंकि लड़कों को ना यही चीजें बहुत पसंद आती है और गर्ल्स को ये चीजें पसंद आती है। बॉयज और गर्ल्स के अकॉर्डिंग मैं अलग अलग लेके आई हूँ, इसीलिए गिफ्ट रैप भी अलग अलग लेके आई हूँ। तो इस तरह से मैं 2 बॉक्सेस लेके आई हूँ। बॉक्स इस तरह से है, गर्ल्स का दिखाती हूँ। इसमें है एक पेंसिल, इरेजर एंड शॉर्पनर और कलरफुल यहाँ पे ये रखा हुआ है, स्केल भी है इसके अंदर छोटा सा, ये इस तरह से है। और साथ में इसके नीचे भी बच्चे अपना जो पर्सनल चीजें हैं वो रख सकते हैं। तो इस तरह से चीजें हैं, तो मुझे तो काफी अच्छा लगा, बच्चों को भी पसंद आएगा ये चीजें। तो इस तरह से ये चीजें थी, बस यही सामान लेके आई थी, स्कूल वाला तो स्कूल में रख के आ गई मैं। तो फ्रेंड्स, सदर का जो ऑल ओवर रिव्यू था ना, वो था कि आपको जब भी फेस्टिवल्स होते हैं वहां पे बिल्कुल मत जाया करें। आपको अगर अपने घर के लिए पर्सनल चीजें लेके आनी है, जब थोड़े से वहां पे, पहले तो वीकेंड में मत जाइए क्योंकि सैटरडे संडे बहुत ज्यादा भीड़ होती है। और उसके बाद जब फेस्टिवल्स हो, लाइक राखी, होली, दिवाली जो भी होती है ना, वहीं से लोग सारा होलसेल से सामान लेते हैं, तो बहुत ज्यादा भीड़ होती है। आपका अगर शॉप है या बिजनेस है तो आप जा सकते हैं, ऐसी बात नहीं है, बट आपको पर्सनली अपने लिए सामान खरीदने जाना है तो इस टाइम पे अवॉइड कीजिए। और इतना ज्यादा वहां पे अभी भीड़ थी ना जिसका कोई हिसाब नहीं, मैं तो बहुत परेशान हो गई। फिर ऑटो मिलना भी मुश्किल था, वहां से कैब भी नहीं कर सकते हैं क्योंकि कैब भी वहां पे आ नहीं सकती, इतनी ज्यादा भीड़ होती है। और अपनी गाड़ी ले जाने का तो मुझे लगा ही नहीं कि वहां पे पॉसिबल है और गाड़ी सेफ रहेगी। और मैं तो अभी गाड़ी तक कभी लेके नहीं गए हैं, बस जब भी कैब से भी जाते हैं कैब वाला भी हमें बाहर उतार देता है बहुत दूर। तो इसलिए आप अगर सदर बाजार में जाते हो तो बिजनेस के पर्पज से तो आपको जाना ही पड़ेगा, पर बिजनेस के पर्पज से आपका काम नहीं है तो जब फेस्टिवल्स ना हो तब जाए। बहुत ज्यादा भीड़ वहां पे थी और ये चीजें थी, मुझे तो स्कूल के लिए चीजें लानी ही पड़ती है ना, तभी मुझे भी जाना पड़ा। बट सामान बहुत कम रेट में मिलता है, जो शॉप में जो सामान मिलता है ना वहाँ पे दर्जन के हिसाब से मिलता है, 100 रुपए दर्जन, 150 रुपए, 200 रुपए दर्जन, मतलब 20-30 रुपीज का एक पीस होता है, वहां पे 150 का दर्जन मिल जाता है। बताओ कितना प्रॉफिट है ना। और जो नियर बाय रहते हैं उनके लिए तो ठीक है, जो गाँव वाँव में रहते हैं उन तो होलसेलर से ऐसे मंगाते होंगे ना कैब वैब के थ्रू। पर कभी आप अगर महीने में 4 महीने में एक बार भी सदर मार्केट में आओ, आपको धीरे धीरे वहां पे नॉलेज हो जाएगी कि शॉप में क्या मिलता है। और सबसे अच्छी बात मैं ये बताऊं कि वहां पे एक गली ऐसी है जिसका नाम है मटके वाली गली, उसमें ना आपको सब चीजें मिल जाएंगी, आपके घर में शादी ब्याह है उससे रिलेटेड एंड गेम्स वाली चीजें वहां पे मिलती है, स्पोर्ट्स के आइटम बहुत अच्छे मिलते हैं। उसके सामने एक गांधी मार्केट है, उसमें भी बहुत सी चीजें मिलती हैं। मतलब 2-3 आपको ऐसी चीज जगह मालूम होनी चाहिए कि आप वहां से खरीद सको। मैं तो जब भी जाती हूँ ना मटके वाली गली से लेके आती हूँ, क्योंकि वहां पे इतना ज्यादा स्पेस मिल जाता है, ज्यादा भीड़ नहीं होती है, इसलिए मुझे लगता है कि मैं जब भी सामान परचेज करती हूँ मटके वाली गली से।
अगर आपको बहुत कम सामान लेना है ना और कुछ-कुछ चीज़ें ऐसी लेनी होती है तो आप जल्दी से आके संडे पटरी मार्केट लगती है ना, वहाँ से सामान ले सकते हैं। वहाँ से इतने कम रेट में मिलता है और जो चाहे वैसे तो आपको होलसेल में दर्जन के हिसाब से आपने मेरा देखा होगा, मैं जो भी चीज़ें लेके आई हूँ, फुल पैकेट लेके आई हूँ, खुला हुआ कोई चीज़ नहीं लेके आई हूँ। बट संडे पटरी मार्केट जो लगती है ना, उसमें खुली हुई चीज़ें मिलती हैं, लाइक आपको ₹10 का लेना है तो ले सकते हैं, आज 1000 का लो, ₹500 का लो, इस तरह की चीज़ें मिल जाती हैं। संडे पटरी मार्केट आप आ सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को भी करते हैं यहीं पे एंड। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करना ना भूलिए। तब तक अपनों का भी ध्यान रखिए, अपना भी ध्यान रखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैप्पी होली ऑल ऑफ यू। बाय बाय।